हाँ जी, तो एग्जाम हो गए हैं खत्म, अब दिसंबर की बारी है और दिसंबर में कौन सा ग्रुप हमें किस तरीके से करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों बच्चे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। अभी मैंने क्या प्लान किया है, दो तरीके के बच्चों के लिए वीडियो में लेकर आया हूं। सबसे पहला, अगर आपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए हैं तो ग्रुप 2 की प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स दिए हैं और आपको लग रहा है नहीं निकलेगा, चाहे एग्रीगेट में हो या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रह जाएगा, उस केस में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और सिमिलर वीडियो अगर आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बोथ ग्रुप के लिए भी चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कर देना लाइक ताकि आपके जैसे बच्चों तक वो पहुंच जाए। तो भाई ग्रुप 2 की प्लानिंग में सबसे पहले, अगर आपने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए, ग्रुप 2 की प्लानिंग करनी है तो सर कैसे कर सकते हैं। जितना भी जून रह गया, 3-4 दिन जो बच गए हैं, और जुलाई जो बचा है पूरा जुलाई, और 15 अगस्त, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने आप लगाकर दो सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों आपको ग्रुप 1 से जोड़े रखेंगे और आपको मजा भी आ जाएगा पढ़ने में। जरूरी नहीं मुझसे ही क्लास ले, किसी से भी क्लास लीजिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मजा आ जाएगा। हमसे लेनी है तो ये दोनों ही कॉम्बो में शायद अभी 6000 में मिल रहे होंगे। नीचे ऐप का लिंक है, जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। 6000 में दोनों सब्जेक्ट लेकर आप कर सकते हैं तैयारी। उसके बाद से शुरू होगा 15 अगस्त से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां आप कॉर्पोरेट अकाउंट एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, और उसके लिए भी हमने 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको टाइम दिया है। एक महीना आपको यहां पर भी मिल जाएगा, पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट एसएम आपका इसमें ओवर हो जाएगा। फिर आप 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर से आप ओएम, ऑडिट और बीडीए आप यहां पर तैयार करेंगे। आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ भी ऑडिट कर सकते थे, लेकिन एसएम कर लोगे तो दो सब्जेक्ट की तैयारी ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी। तो यहां पर हमने छोटे छोटे टॉपिक्स रखे। ओएम एक मेजर सब्जेक्ट हो गया, जिसमें ऑडिट और बीडीए थोड़े छोटे टॉपिक से जल्दी कवर हो जाएंगे। ये आपको करना है अक्टूबर तक, और नवंबर में करेंगे पूरी रिवीजन और टेस्ट सीरीज, और क्या नाम है आपके रिवीजन टेस्ट पेपर्स कराएंगे और रिवीजन प्रैक्टिस कराएंगे और टेस्ट मेन लेंगे आपके। नवंबर पूरा आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए, तब जाके आप दिसंबर में कहीं अच्छे से पेपर कर पाएंगे। यानी कि 1 से 1.5 महीने आप दीजिए पहले मेन सब्जेक्ट्स को, फिर उसके बाद एक महीने में इस तरीके से सब्जेक्ट्स को उड़ा सकते हैं। लेकिन सर ये तो रही ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए बात, वो ऐसे कर सकते हैं। क्या ग्रुप 2 वाले बच्चे जिनका एग्जाम खराब गया है वो कैसे करें। मैंने कहा बेटा उन सारे बच्चों को पता है क्या करना चाहिए, उन सारे बच्चों को करना चाहिए पूरी जुलाई जो अभी आपके बची है, जून के थोड़े से दिन और जुलाई पूरी जो बची है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उड़ा दीजिए 1 महीने के अंदर। फिर ऐसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट पूरा अगस्त लगाकर पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। साथ साथ में अगर आपको थोड़ी थोड़ी एसएम पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास समय बच जाए, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है इसके लिए। उसके बाद ओएमएसएम जो रिमेनिंग वाला पार्ट बच जाएगा, और यहां पर कर देना बीडीए ऐड। यहां पर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर शॉर्ट हो जाएगा। आप अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों में आप प्रैक्टिस और रिवीजन टेस्ट पेपर्स यहां पर दे रहे होंगे दोनों महीने में, तब आप शॉर्ट एग्जामिनेशन वाले तरीके से पास होंगे। जैसे आपने भी रिजल्ट देखा सी इंटरमीडिएट का है, उसमें बच्चों के 90s भी आते हैं। तो अभी कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए इनकेस आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो एक बच्चा है जो नोन में, मुझे कहीं से पता चला 32 मार्क्स थे उनके कॉस्टिंग में, एंड नेक्स्ट जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया तो 92 उनके मार्क्स आए। तो ऐसी में अगर आप फेल हो जाते हैं पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अगला रिजल्ट आता है तो ऐसा आता है कि पुराने वाले रिजल्ट का जो दुख है वो बेटा एकदम से कम हो जाता है। यानी कि कुछ हमारे प्लान होते हैं और कुछ गॉड के प्लान होते हैं। आपने सुना गॉड्स प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर प्लान। तो अब मान लीजिए गॉड जो है हमारे, वो हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, और भाई आपके लिए प्लान कुछ बढ़िया कर रखा है। आप सिंपल तरीके से पास नहीं हो सकते, आप एग्जामिनेशन के साथ पास होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप 2 में थोड़ा सा बहुत डर है तो इस तरीके से आप जो है क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता तो स्क्रैच से पढ़िए, उसे रेगुलर कोर्स लेके दोबारा से पढ़िए जो आपको पेपर ही समझ में ना आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बस एग्रीगेट का डर है, तो एग्रीगेट के डर में भी आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स आपको एक ना एक सब्जेक्ट्स में ऐसा होगा कि भाई ये तो गड़बड़ वाला गया है, मेरा उतना अच्छा नहीं है, मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है। उस सब्जेक्ट की तैयारी आप दोबारा से शुरू कर दीजिए, जहां से भी क्लासेस लिए उसे रिप्ले करके दोबारा से देखिए। क्लासेस अगर नहीं थी, सेल्फ स्टडी की थी, तो अगर आपको लग रहा है क्लासेस की नीड है तो नीचे एक ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके आप बहुत सारे प्राइसेस देख सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। फास्ट ट्रैक भी लेना है तो 999 रुपीज में आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट को आपको। तो ये एक वीडियो थी जो मैंने ग्रुप 2 के लिए बनाई कि कैसे प्लान करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही ग्रुप 1 के लिए टेक्स्ट को कैसे प्लान करें, कॉस्ट को कैसे प्लान करें, टेक्स्ट में क्या बदलाव आने वाले हैं, अगर हमें बोथ ग्रुप के लिए जाना है, मान लीजिए ग्रुप 1 के पेपर मैंने दे दिए हैं, ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दो, बेटा ये बोथ ग्रुप वाला ही प्लान है एक तरीके से। आप जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे ना, फिर उसका बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वहां से कंटिन्यू करेंगे ग्रुप 2 की प्लानिंग, यानी कि बोथ ग्रुप की प्लानिंग कैसे शुरू करनी है। तो जो बच्चे ग्रुप 1 का एग्जाम देके बैठे हैं, डोंट वेट, जस्ट गो फॉर ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स, और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। अगर नेगेटिव आए तो बोथ ग्रुप कैसे प्लान करने हैं, अगर पॉजिटिव आए तो ग्रुप 2 तो आपका फिर सॉर्टेड ही हो जाएगा, ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा। तो ये थी ग्रुप 2 की प्रॉपर वीडियो, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से। कहां से पढ़ाई करनी है, कहां से क्लासेस लेनी है, ये टोटली आपके ऊपर है। जो बेस्ट टीचर लगे वहां से क्लासेस लीजिए। क्लासेस लेने से पहले बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, 2 चीजें, एक नहीं 2 चीजें।
पहली चीज, आप उनकी क्लासेस ना झेल सके। मैंने कई सारे टीचर्स की क्लास मैंने बच्चों से सुना है 150 घंटे 200 घंटे, और फिर बच्चे पूरी क्लास ही नहीं देखते, कहते सर आपके यूट्यूब से हमने तैयारी कर ली, मन ही नहीं किया गया। तो टीचर को सिलेक्ट करने से पहले आप ये देखिएगा क्या उसकी क्लासेस को आप झेल पाएंगे, वो समझाते हैं तो क्या आपको 1 घंटे क्लास में जोड़े रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम के समय पे क्या वो टीचर आपको यूट्यूब पे रिवीजन, या फिर अपने ऐप पे जहां से भी आपने क्लास ली है, रिवीजन या टेस्ट या कोई टेक्निक से या शॉर्ट रिवीजन, सिंपल रिवीजन क्या आपको बता रहे हैं? अगर नहीं बता रहे तो एग्जाम टाइम पे क्या प्रॉब्लम होगी, आपने क्लासेस कहीं और से ली और टीचर कोई और शॉर्ट में समझा रहा है, हो सकता है दोनों के कंसेप्ट समझाने के तरीके अलग में आपको ज्यादा डिफिकल्टी हो, या फिर एंड समय पे आपको लगा कि उस टीचर ने तो बहुत आसानी से समझा दिया, पहले वाले टीचर ने तो बड़ा मुश्किल बना दिया था। तो पहले टीचर का सही से सिलेक्शन करके रखे। दो ही चीजें हैं, आपको मतलब बोरियत फील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ क्लासेस होनी चाहिए ताकि आप पूरी क्लासेस करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, एग्जाम टाइम पे जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, तभी आपके पेपर दोनों को मिलाकर बहुत अच्छे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कौन से अटेम्प्ट के लिए आपको चाहिए या और क्या डिटेल चाहिए, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो आप नीचे कर सकते हैं कमेंट। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।